खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। प्रथम एजेंडा आपका अपना अखबार। जहां जनकपुरी विधानसभा में विपक्षी पार्टियां राय ऋषि पर पोस्टर वार करने में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनकपुरी विधायक राय ऋषि के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनके कामों का हल निकालने में व्यस्त हैं। इतना ही नहीं, जब प्रथम एजेंडा ने जनकपुरी विधानसभा में राय ऋषि गुमशुदा के पोस्टर लगे हुए देखे, तो प्रथम एजेंडा ना ही विधायक के पास गया, ना ही विपक्षी पार्टी के किसी नेता के पास। प्रथम एजेंडा जनकपुरी विधानसभा की आम जनता के बीच विधायक राय ऋषि को तलाशने पहुंचा, तो पता चला राय ऋषि के कार्यकर्ता जनकपुरी की जनता के बीच जाकर उनके कामों को पूरा करने में व्यस्त हैं। जनकपुरी B2 में जब प्रथम एजेंडा ने आम जनता से बात की, तो पता चला कि पिछले 2 दिनों से सड़कों पर पानी की पाइपलाइन टूटने से पानी सड़कों तक पहुंच गया था, जिससे गड्ढा होने से दुर्घटना होने की संभावना थी। इसी को देखते हुए जब आम जनता ने विधायक राय ऋषि से बात की, तो तुरंत उन्होंने इस काम को संज्ञान में लेकर अपने कार्यकर्ताओं को भेजा और काम पूरा करवाया। इसी बीच जब प्रथम एजेंडा ने आम जनता से बात की, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करूंगा और सर्वप्रथम दिल्ली के सबसे लोकप्रिय और सबसे कर्मठी नेता और हमारे CM श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा। फिर अपने भाई राजेश ऋषि जी का, जो बहुत ही आज भी मैं कहूँगा वो नेता नहीं नज़र नहीं आते, वो आज भी भाई नज़र आते हैं, कार्यकर्ता नज़र आते हैं, जो हम सबको प्रेरणादायक कार्य करते हैं और आगे लेके चलाते हैं। देखो जी, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है विधायक जी गायब है, वो खुद ही उनकी जो है ना बता रहा है कि वो इतने प्रसिद्ध है कि उनको नेगेटिव करने के लिए कुछ लोग नेगेटिविटी खुद ही अपने आप कर रहे हैं। उन नेताओं में से हैं, उन भाइयों में से हैं, उन कार्यकर्ताओं में से हैं जिन तक पहुंचने की ज़रूरत है। आप फ़ोन पे भी उनको अपना काम बता सकते हैं, जो अपने आप ही वो डिपार्टमेंट वालों को भेजते हैं, आपको उनके ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजेश ऋषि जैसे कर्मठी नेता अगर हम सब के बीच में हो और हमेशा कार्यों में कार्यरत रहते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है। मैं इस ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, B2 ब्लॉक जनकपुरी है, और मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक ही आवाज़ में इस जो बड़ी सी मेजर प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें लीकेज हो रही थी, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, जो ये तो इसमें बरसात से गिरा हुआ है, लेकिन इसी तरीके से पानी रहता था और कई लोग यहाँ बुज़ुर्ग जो हैं गिर जाते थे चलते हुए। सड़क से आती हुई जितने भी यहाँ से स्कूटर आते थे वो हिल डुल जाते थे, गिर जाते थे। जब इसकी सूचना उनको दी, अरे उन्होंने कहा कि यार इतनी देर बाद क्यों बताया, आप मुझे पहले ही फ़ोन कर देते। हमने कहा जी डिपार्टमेंट में फॉलोअप चल रहे थे, लेकिन उसको समय लग रहा था। उन्होंने आप रुको, आप तक लोग पहुँचेंगे। उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, जगह दिखाई गई, यहाँ पे अपना कार्य कराया। इसकी तरफ देखें, ये छोटा गड्ढा नहीं हुआ, ये एक अच्छा खासा गड्ढा है जो एकदम गेट नंबर 6 B2 ब्लॉक के बाहर है, और जो एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन के सामने आया हुआ था, लोगों को दिक्कत दे रहा था, परेशानी था, वो लीकेज छोटी पाइपलाइन की नहीं थी, बड़ी मेजर पाइपलाइन की लीकेज थी, जिसका उन्होंने बड़े ही प्यार से, सादगी के साथ और एक आवश्यकता समझते हुए JCB बुलवाई, खुदवाया, पूरा काम करा और फ़ोन पे संपर्क में रहे। उन्होंने बात करी कि भाई काम हुआ नहीं हुआ, और मुझे खुशी है कि ऐसे नेता, ऐसे भाई, ऐसे कार्यकर्ता और हमारे मार्गदर्शक इस तरीके से समाज में अपना कार्यरत है और कार्य कराते रहे। ये हमें B2 की RWS से शिकायत आई, अपना MLA ऑफिस में हमारी शिकायत की, ऋषि जी के ऑफिस में। तो ये 2 लाइनें हमारी टूट गई थी, एक मेन सप्लाई की और एक प्लांट की। तो जैसे ही कंप्लेंट आई तो विधायक जी ने, ऋषि जी ने अपना जल बोर्ड को अपना ऑर्डर दिया और उन्होंने आके 48 घंटे के अंदर आके इसका। इतना ही नहीं, प्रथम एजेंडा ने जब विधायक जी के कार्यकर्ता से बात की, पानी की समस्या को लेकर पोस्टर वार तक हर एक प्रश्न पूछा, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि जी, सौभाग्य की बात है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, और क्षेत्र में जितने भी कार्य हो रहे हैं ये आज से नहीं हो रहे हैं। आज उन्हें लगभग 10 साल होने वाले हैं, और 10 साल से क्षेत्र में जो काम हुए हैं, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे वो सीवर का काम हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, मैं क्या आपको सारे काम गिनवाऊँ। और आप देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर में हमारे विधायक जी ने जितने काम किए बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपके महावीर इंक्लेव के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, महावीर इंक्लेव में पानी का टैंकर, जो टैंकर की राजनीति थी, उसे ख़त्म किया गया और हर नल के अंदर में पानी दिया गया। मैं अभी की बात नहीं करूँगा, अभी कुछ समय से लगभग
महीना भर के अंदर 15-20 दिन से पानी की समस्या जो फिर से जो अभी आप देख रहे हैं हरियाणा में जो राजनीति चल रही है उसके कारण जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उससे पहले जो सारे साल जो बीते हैं उनमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस बार गर्मियों में हर बार होती है, तो वो भी जल्दी ही उसका क्लियर हो रहा है, वो भी मामला ख़त्म हो जाएगा। आतिशी जी ने अभी अनशन भी किया उसके विरुद्ध, तो आपने सब जान ही रहे हैं आप लोग। और बाकी और कोई वहाँ पे समस्या नहीं है, बिजली पानी सारी समस्याएं वहाँ पर लगभग दूर है। और सीतापुरी वार्ड भी है हमारा, दूसरा भी है, 105, 104, 106 तीनों वार्डों के अंदर में किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें बिजली की समस्या, पानी की समस्या, कोई दिक्कत नहीं। लगभग सारी जगह पर सीवर की सफाई का काम लगभग हो रहा है और कई जगह पे कंप्लीट भी हो चुका है। जहाँ पर सीवर की समस्या ज़्यादा थी वहाँ पर नई पाइपलाइन डाली जा रही है और काम कंप्लीट हो रहा है लगभग। आने वाले समय में हम हर तरह से तैयार हैं। अभी आपका फ्लड डिपार्टमेंट भी अभी आप देख रहे हैं सारे नालों की सफाई में लगा हुआ है। हमारा जो पंखा रोड पे जो नाला है वो ड्रेन भी पूरी साफ़ की जा रही है, तो तैयारी में है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बाकी जो होगा हम लोग सब साथ खड़े होंगे, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना ही नहीं, जब B2 जनकपुरी से 1 किलोमीटर की दूरी पर जब हमने देखा तो पता चला कि शिवनगर स्टेशन में भी राय ऋषि के कार्यकर्ता काम करने में व्यस्त हैं और जनता को हो रही जलभराव सीवर की समस्या का हल निकालने में व्यस्त हैं। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम ने उनके कार्यकर्ताओं से बात की तो पता चला शिवनगर में कई दिनों से सीवर की समस्या थी, जिसका पानी गलियों तक जाता था और गलियों में भर जाता था। उसी को तुरंत संज्ञान में लेकर विधायक ने काम करवाया। जो आप काम देख रहे हैं ये यहाँ की शिवनगर एक्सटेंशन और DDA मार्केट की बहुत दिनों से ये एक समस्या थी, जिसको अब ये संज्ञान में लिया गया। ये हमारे पास लोग आए थे, तो इसको पूरे को सैंक्शन करवाने के बाद PWD वगैरह को इसके फंड के लिए, कटिंग वगैरह के लिए पैसे जमा कराए गए। इसमें 15 दिन लग गए हमारे को इस सब काम को कंप्लीट करने में। अब ये काम हमारा तकरीबन कंप्लीशन के ऊपर आ गया है। 2 से 3 दिन के अंदर इसको जोड़ दिया जाएगा, जिससे शिवनगर एक्सटेंशन और ये DDA मार्केट, इसकी पूरी सीवर की समस्या जो है और जो रोड पे जल भराव होता था, इस पूरी से इनको छुटकारा मिल जाएगा। ये जल बोर्ड की तरफ से हमारे MLA साहब ऋषि जी ने ये पाइपलाइन डलवाई है। यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे शिवनगर एक्सटेंशन है। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी सीवरेज को लेके, और आपके सीधे हाथ पे एक DDA की मार्केट है, उन लोगों को भी सीवरेज की प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई साहब ने इमरजेंसी फंड्स में इसको करवा के पाइपलाइन डलवा दी है। इसकी बस मोटा 10 से 15 मीटर का एक टुकड़ा रह गया है और ये जल्द ही यहाँ पर ये लाइन को जोड़ दिया जाएगा और शिवनगर एक्सटेंशन और DDA मार्केट, इन दोनों को इससे बहुत फायदा होगा। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा आप